हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं लेटर राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि लेटर कितने टाइप के होते हैं। लेटर होते हैं दो तरीके के। एक होता है लेटर जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं और एक होता है लेटर जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा क्या होता है कि फॉर्मल लेटर ऐसा होता है जो फॉर्मेलिटी वाला लेटर होता है, यानी मतलब ऐसे अनजान व्यक्तियों को जो लेटर लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता, केवल किसी कारण से उस पत्र को लिखा जाता है अपनी समस्या बताने के लिए या अपने किसी बात को कहने के लिए। और जबकि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती है, मेन बात के अलावा और एक्स्ट्रा बातें भी हम कर सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को जो लेटर लिखे जाते हैं वो लेटर होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर्स जो होता है वो 9th और 10th में ज्यादातर क्वेश्चन आता है उससे, और 12th में, 11th में और कंपटीशन एग्जाम में कोई लेटर राइटिंग के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो वो होता है फॉर्मल लेटर, यानी मतलब ऐसा लेटर जो कि हम किसी एसडीएम को, नगर परिषद में या पुलिस को या किसी कलेक्टर को, इनको लिखा जाने वाला लेटर जो होता है वो होता है फॉर्मल लेटर, जिसको किसी कारण की वजह से लिखा जाता है और अपनी बात कही जाती है सामने वाले के सामने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर को। हम आपको अभी बता रहे हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर जो अपने फादर, मदर, रिलेटिव को लिखा जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आया है हमारे सामने, इमेजिन यू आर मोहन। इसमें आपको अपना नाम दिया गया है कि आपका नाम मोहन है मान लीजिए। लिविंग इन जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फादर एंड टेल हिम अबाउट योर स्टडी। अपने पापा को एक पत्र लिखना है और उन्हें बताना है अपनी स्टडी के बारे में। ठीक है, आप बाहर रह रहे हो और आपको पत्र लिखना है अपने पापा को और बताना किसके बारे में है, अपनी स्टडी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके सामने बोर्ड की कॉपी आएगी उस कॉपी में लाइनिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस कॉपी के लेफ्ट पेज पर, लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। कौन सा एड्रेस लिखेंगे आप? जो आपके घर का एड्रेस है, यानी मतलब आप जहां रह रहे हैं वहां का एड्रेस, आप जहां से भेज रहे हैं पत्र को। क्योंकि ये वाला जो एनवलप ये होगा पेज, इसको तो फोल्ड करेंगे और किसी एनवलप में डालेंगे और एनवलप के ऊपर वो एड्रेस आएगा जहां हमको भेजना है, लेकिन रियलिटी में तो भेजना नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो एड्रेस लिखेंगे जहां से हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो जयपुर में हम रहते हैं मान लीजिए और हमको अपने पापा को पत्र लिखना है तो हम जयपुर का ही एड्रेस लिखेंगे जहां हम रहते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड में, ध्यान रखिएगा इस बात का, आपको लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखना है। जैसे कि कोई सेक्टर B123 या इसकी जगह आप पोस्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद गांधीनगर, मोहन नगर जो आपका एड्रेस हो, इसके बाद जयपुर आ जाएगा, वही शहर जो उसने आपको क्वेश्चन में दिया है। देन आफ्टर उसके बाद आपको एक लाइन स्पेस छोड़ना है, एक लाइन आपको खाली छोड़नी है यहाँ पर। इसके बाद आपको जिस दिन आप लेटर राइट कर रहे हैं उस दिन की डेट राइट करनी है। ठीक है, जैसे कि किसी भी दिन की डेट जिस दिन आप लेटर को राइट करेंगे एग्जाम में। ओके, तो उस दिन की डेट आप यहाँ लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे 10 मई 2021, यहाँ कोमा लगाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक लाइन और छोड़ेंगे, यानी मतलब बात ये हुई कि डेट के ऊपर और डेट के नीचे आपको एक लाइन स्पेस छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड फादर, क्योंकि फादर को लेटर जा रहा है तो रेस्पेक्टेड फादर हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहली लाइन जो होती है इनफॉर्मल लेटर की, वो क्या होती है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी वहां ठीक होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इजी वे में हमने ये लाइन निकाली है आपके लिए और हम आपको बता रहे हैं, आई एम फाइन हियर एंड होप दैट यू विल बी फाइन देयर। आई एम फाइन हियर एंड होप दैट यू विल बी फाइन देयर। अब क्योंकि ये लेटर स्टडी से रिलेटेड है, पापा को स्टडी के बारे में बताना है, तो सबसे पहली लाइन हम स्टडी के बारे में क्या लिख रहे हैं कि माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, गोइंग ऑन वेल। ठीक है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। इसके बाद हम लिखेंगे रिसेंटली आई हैव जॉइंड अ कोचिंग सेंटर टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। इसके बाद हमने क्या लिखा, रिसेंटली यानी अभी हाल ही में, आई हैव जॉइंड मैंने ज्वाइन किया है कोचिंग यानी एक कोचिंग को, टू ऑब्टेन गुड मार्क्स अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। नंबर प्राप्त करने की इंग्लिश क्या होती है, ऑब्टेन। ठीक है, गुड मार्क्स यानी अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया है। किसमें अच्छे नंबर प्राप्त करूंगा मैं, इन माई बोर्ड एग्जाम्स, मेरे बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आई अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो। फिर से सुनिए लाइन को ध्यान से, आई अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो
इन माई स्कूल, मैं स्कूल में भी एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करता हूं। सो इसलिए यू डू नॉट वरी अबाउट मी और माई स्टडी, इसलिए आप मेरे और मेरे पढ़ाई के बारे में चिंता ना करें। सो यू डू नॉट वरी अबाउट मी और माई स्टडी। ठीक है, यहां तक ये हमारी स्टडी की बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप चाहें तो एक दो लाइनों में और अपने बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये लिखना है विद बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर मदर, मदर को बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, और इसके बाद आप अपना परिचय क्या देंगे कि आप फादर को लेटर लिख रहे हैं, नाम हमारा मोहन है, तो इसका मतलब हम पापा के बेटे हैं। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पर हम अपना क्या बताएंगे परिचय, योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा। अगर मान लीजिए यहाँ मोहन की जगह कोई और नाम होता, किसी गर्ल का नेम होता, तो उसको क्या लिखना होता है यहाँ पर, योर लविंग डॉटर। ठीक है, नीचे जो नाम उसने दिया है आपको क्वेश्चन में, वही नेम आपको राइट करना है। तो इस तरीके से ये हमारा इनफॉर्मल लेटर हुआ। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स जो मिलेंगे लेटर में वो इसी बात के मिलेंगे कि आपने इसको सही तरीके से जमाया है, सही सेट किया है, सही फॉर्मेट में सेट किया है या नहीं किया है, इसी बात के आपको मार्क्स मिलते हैं। और इसको विदाउट ग्रामर, फिर से बात को ध्यान से सुनिए, विदाउट ग्रामर मिस्टेक, बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के आप जब लेटर को राइट करते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं कटता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा टेंस को, मॉडल्स को, एक्टिव पैसिव को, इनको अच्छे से समझना जरूरी होता है, जिससे कि हमारी लेटर राइटिंग में या ईमेल राइटिंग में या जितने भी राइटिंग सेक्शन होता है हमारा, उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसको आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।